शकील जी, सदन के अंदर आप थे, राहुल गांधी का भाषण मुझे याद है आप सुन रहे थे, देख रहे थे, और क्या कुछ चल रहा था, क्योंकि टेलीविजन पर वही सारी चीजें दिखाई जाती हैं। या तो सत्ता पक्ष हमलावर होता है, वो विजुअल्स दिखते हैं, या आसंदी पर विराजमान साहब कुछ बोलते हैं, यानी अध्यक्ष महोदय, तब। और अगर कुछ दिखा दिए, क्योंकि आज राहुल गांधी ये भी बोल रहे थे कि शिव जी की फोटो आप तस्वीर दिखाने से आप रोकते हैं, इसलिए मैं लेके नहीं आया हूं, लेकिन जिक्र कर रहा हूं। तो ये सब कुछ था, क्योंकि राहुल गांधी अगर कुछ दिखाते हैं, विपक्ष कुछ दिखाता है, तो विपक्ष से कैमरा बाहर चला जाता है। इसलिए आप चूंकि वहां बैठकर अपनी दोनों आंखों से सब कुछ देख रहे थे, क्या कुछ चला, क्या कुछ हुआ और कैसा भाषण? सबसे बड़ी बात तो आज ये रही राजीव जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल का भाषण शुरू होने से करीब 10 मिनट पहले ही आकर बैठ गए थे, और वो पूरे 40-42 मिनट जितनी देर राहुल बोले हैं लगातार बैठे रहे, और राहुल का भाषण खत्म होने के बाद ही वहां से उठ के गए। राहुल ने आज उन पर चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल ने वो आपने बता दिया, बाइट भी दिखा दी कि किस तरह राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, और अब देखिए जब मैंने ये सवाल उठाया तो प्रधानमंत्री ने मुंह नीचा कर लिया। राहुल ने एक और ज़बरदस्त चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ये लोग, सत्ता पक्ष के लोग, ट्रेजरी बेंच वाले सरदार पटेल की बात करते हैं लेकिन उनके रास्ते पे नहीं चलते, डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते, नेहरू की बात, फिर क्या लगा, अरे नहीं, नेहरू की बात तो ये करते नहीं हैं, नेहरू की तो खाली ये आलोचना करते हैं। तो राहुल जो है बड़े बारीक व्यंग आज कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो भाषण था आज, वो एक स्टेट्समैन की तरफ था। जैसे कि प्रियंका गांधी ने कहा, सही कहा कि वो रोजमर्रा की चीजों से ऊपर उठकर देश का विजन क्या होना चाहिए, भारत आगे कैसे बढ़ेगा, भारत में क्या क्या समस्याएं हैं, उस पर केंद्रित था। और आप देखिए कि ये एक स्टेट्समैन ही कह सकता है, और सिर्फ राहुल गांधी कह सकते हैं। बेरोजगारी के सवाल पे उन्होंने एनडीए को तो खींचा ही, यूपीए को भी नहीं बख्शा। अपने 10 साल की सरकार पर भी उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा कि वो भी वो काम नहीं कर पाई जो उसे करना चाहिए था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राहुल ने दरअसल कहा, ये उन्होंने शुरुआत जो करी, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण पे जो इतनी बातें हो रही हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देश के राष्ट्रपति को क्या बोलना चाहिए, देश का विजन किस तरह सामने रखना चाहिए, यूथ की बात किस तरह करना चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने करीब 40-42 मिनट वही बात की। उन्होंने बताया कि देखिए, ये जो सारा डेटा है वो हमारे पास नहीं है, वो चीन के पास है। चीन क्यों आगे है, कैसे आगे है, 10 साल चीन हमसे आगे है। और जो बॉर्डर की बात हो रही है, जो चीन 40,000 किलोमीटर अंदर घुस के बैठा है, अगर कभी वार हुई तो ये वार दूसरे हथियारों से होगी जिसमें हम कमजोर हैं। भारतीय सेना के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, जिसके बारे में हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने बोला कि इंडस्ट्री के मामले में, डेटा के मामले में, बैटरी के मामले में, चिप के मामले में, एआई के मामले में वो हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि हमने उस क्षेत्र में काम ही नहीं किया। प्रधानमंत्री की जो योजनाएं थी पिछले 10 साल की, वो क्षेत्र में सारी की सारी फेल हो गई हैं। राहुल गांधी ने बड़े साफ तौर पे कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसको प्रधानमंत्री भी मानेंगे, प्रधानमंत्री को संबोधित करके कहा, हाउस में जो लोग हैं वो भी मानेंगे, और सब मान रहे थे कि देश हमारा तरक्की कर रहा है, देश हमारा आगे बढ़ रहा है। कभी थोड़ा स्लो चलता है, कभी थोड़ा फास्ट चलता है, मगर जिस रफ्तार से चीन और अमेरिका चल रहे हैं उसका मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो ये सरकार नहीं कर रही है। और इस मामले पे विपक्ष के, सत्ता पक्ष के लोग भी चुपचाप सुनते रहे। सत्ता पक्ष के लोगों ने 2-3 बार हंगामा किया राहुल के भाषण के दौरान, लेकिन वो हंगामा ऐसा नहीं था कि जिसमें वो राहुल को रोक पाए। राहुल ने चीन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और साफ साफ कहा। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, वह फिर भी उन्होंने ये बात कही और रखी कि देखिए, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं और हमारे आर्मी चीफ जो कह रहे हैं, दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं। मोदी जी सामने बैठे थे,
मोदी जी को उस टाइम इंटरवीन करना चाहिए था, लेकिन मोदी जी इंटरवीन कर नहीं पाए। राहुल के भाषण में उन्होंने इंटरवीन किया ही नहीं। पिछली बार उन्होंने एक बार किया था, लेकिन अब वो इन्होंने इंटरवीन नहीं किया। तो राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चीन हमारे यहां घुसा नहीं है, लेकिन हमारे आर्मी चीफ कहते हैं कि 40,000 किलोमीटर में घुसा हुआ है। कितनी गंभीर बात है। तो ये उन्होंने कहा। इसी तरह उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पे, इसी के साथ उन्होंने जो उनका आजकल सबसे बड़ा विषय होता है जाति गणना, उस पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जो गणना है हमारी, वो बताती है कि 90% लोग आदिवासी, दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी के हैं। तो इतने 90% लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए, वो कहाँ है? तो आज का जो राहुल का भाषण है, निश्चित ही तौर पे राहुल के संसद में दिए हुए भाषणों में सबसे अच्छा माना जाएगा। हमेशा की तरह प्रियंका गांधी उनका भाषण सुनने के लिए आई। पिछले 20 साल में जब भी राहुल गांधी बोलते हैं, प्रियंका हमेशा आती हैं। आज वो बड़ी मुश्किल से आ पाई, क्योंकि वो सुबह से डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, लेकिन वो आई, बैठ के उन्होंने सुना, राहुल को बधाई दी और उसके बाद बाहर आके बाइट दी और फिर वापस वो कैंपेन करने के लिए चली गई। और जिसका आप जिक्र कर रहे थे एक बात का, तो हम बता दें कि राहुल ने जो कहा कि इन्विटेशन लेने के लिए हम वहां बार बार जा रहे थे, 3 बार गए, हमारे विदेश मंत्री गए। तो ये जो आरोप है, राहुल ने कहा मैं आरोप नहीं लगा रहा, मगर ये जो बात है ये बीजेपी के ही नेता ने कही थी। राहुल ने खाली उसको आगे बढ़ाया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात बताई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जयशंकर को, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनको अमेरिका भेजा है कि वहां से इनवाइट लेके आओ, और वो इनवाइट उसके बावजूद भी नहीं मिला। और राहुल ने कहा उसका कारण है, अगर हमारे पास इंडस्ट्री इतनी मजबूत होती, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होती, हमारे पास से जो वैज्ञानिक क्षमता है वो इतनी मजबूत होती, तो खुद ट्रंप यहां पे आते और हमारे प्रधानमंत्री को इनविटेशन दे के जाते। लेकिन हमारे विदेश मंत्री गए और खाली हाथ लौट के आए। जी राजीव जी।